डॉक्टर कलाम साहब एक बार स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और डॉक्टर कलाम साहब ने उनके जो जवाब दिए उसमें उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है। इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती है और जैसा कि संदीप सर ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा है कि काश हर स्टूडेंट्स इस स्पीच को एक बार सुन ले। तो आज फिर से शब्द सारे कलाम साहब के होंगे। मैं तो बस उन्हें आवाज़ देकर हिंदी भाषा का प्रयोग करके बहुत ही आसान भाषा में आप सबके सामने ला रहा हूँ, हिंदी में से डब कर रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से तो राष्ट्रपति भवन तक ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप लेक्चर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 नियम अटल है सक्सेसफुल होने के लिए। 4 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1 रिपीट करना मेरे साथ, रिपीट करो। नंबर 1 महान लक्ष्य। महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूँगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। हाँ पूछो पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। मलयालम में बोलो, कोई बात नहीं। सर इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमज़ोरी क्या है? इंडिया की बड़ी ताकत और बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्या बात है, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में। ओके, अब सवाल पर आते हैं। बड़ी ताकत क्या है इंडिया की? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। यह है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं जो बोलूँगा मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं का प्रज्वलित मन। युवाओं का प्रज्वलित मन। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के नीचे और धरती पर, और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज़ है। सबसे शक्तिशाली चीज़ है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। ठीक है, कमज़ोरी भारत बिना मिशन के एक कमज़ोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। और सेम चीज़ लाइफ के साथ में भी है। बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर एक इंसान का अपना एक मिशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट था, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर विष्णु दिनागत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 5th क्लास में। आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट लड़के। मुझे बताइए आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में, एक IAS ऑफिसर के रूप में मैं करप्शन को रिमूव करूँगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं? प्यार वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए दे करके भी हम उसे खरीद नहीं सकते। तो प्यार वो है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसलिए आज आप अपनी मम्मी को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपैशन यानी कि कृतज्ञता के बारे में अगर कुछ कहूँ तो आज जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ में थे। वो दोनों बच्चे फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को इनकरेज कर रहा था, कंपैशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और यही है कंपैशन। और बात रही ग्रेटिट्यूड की, आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा है? सूरज को, अर्थ को देखा है? पृथ्वी को?
अरबों साल हो गए सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है, और कभी भी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को गर्म रखता हूँ, ठंड से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को ना दिया हो। तो पृथ्वी को और हमें इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। 5 अरब सालों से सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया है, तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करते हो। गुड इवनिंग सर, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट ईयर आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे, और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है, और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए, या फिर जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारा परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है, तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम पर जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तो आप वहाँ पर जा करके देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनसे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट दे करके उन्हें खुश कर सकती हो, या फिर तुम 5 पौधे उगा सकती हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सको तो लोगों को शिक्षा दे सकती हो। और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बात के हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो फोकस है वो अपनी एजुकेशन पर होना चाहिए। अब डॉक्टर कलाम